वेलकम टू ऑल MHMCA CET एस्पिरेंट गाइस। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉप 30 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र थ्रू MHMCA CET। सो आई होप कि यू पीपल आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड आफ्टर रिजल्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कॉलेज सिलेक्शन का। सो इस वीडियो के थ्रू बेसिकली जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आपका बेटर परसेंटाइल है 95, 98, 99 परसेंटाइल है तो कौन कौन से कॉलेजेस आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हो। बट आफ्टर दैट अगर आपका परसेंटाइल 90 से 95 के बिटवीन है तो वहां पे कॉलेज सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपका पूरा 2 इयर्स उसके बाद जो आपको प्लेसमेंट मिलने वाला वो मैटर करता है। इट मींस कि पूरा करियर ओरिएंटेड डिसीजन होगा ये। तो ये मैं पूरा डिस्कस करने वाला इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आफ्टर दैट अगर कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो बेसिकली कॉलेज सिलेक्शन में जो आपका परसेंटाइल आएगा आफ्टर रिजल्ट ही वो डिक्लेयर होने वाला है। सो जो कॉलेज आप सिलेक्ट करोगे क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, प्लेसमेंट, फीस, लोकेशन एंड मच मोर थिंग लाइक की कौन सी कंपनी आती है, उसका नैक ग्रेड क्या है and so many things. So now let me show you my screen. So here you can see top 30 colleges. मैं इसको जूम करके वन बाय वन आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। बाय द वे ये अगर सीट आपको चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ सी हियर कि टॉप 30 कॉलेजेस कौन कौन से हैं महाराष्ट्र में एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग द एडमिशन। सो देखो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी VGTI जो कि वेल नोन कॉलेज है, सारे लोगों का सपना होता है और इसी का सबसे ज्यादा परसेंटाइल जो आपको सबसे हाईएस्ट परसेंटाइल नीड होगी, जो स्टूडेंट का बेसिकली फर्स्ट चॉइस होता है वो यही कॉलेज होता है। तो देखो यहां पे मैंने सारे परसेंटाइल मेंशन किए और कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं ऑफिशियल डेटा से वेरीफाई करके, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेट है। सो देखो ये तो पहला हो गया कॉलेज, इसका ग्रेड आप यहां पे देख सकते हो, आप इसको भी जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। फीस, इसकी फीस कितनी है तो बेसिकली ये जो फीस है मैंने जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग रखा है। रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, वो इससे बहुत कम होता है। इसका कंपेरिजन भी आपको देखना है तो देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्पेशली। तो देखो जैसे मैं इस फीस को आपको अगर वेरीफाई करके दिखाऊं VGTI का, तो VGTI के अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहां पे चले जाओ तो ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां पे देखो फर्स्ट ईयर जो MTech MCA PhD की जो फीस है इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको ओपन हो जाएगा और यहां पे आप देख सकते हो कि MCA के लिए, MCA फर्स्ट ईयर के लिए जो फीस है 87,000, इसका डबल करोगे तो 1,73 जो मैंने यहां पे बेसिकली मेंशन किया हुआ है, तो ये लगभग आपका 2 साल का फीस होगा। तो ये तो हो गया कि फीस जो है यहां पे जो फीस मैंने मेंशन किया सारे ऑफिशियल डेटा के थ्रू। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज है, ये बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज के थ्रू, अलुमनाई कॉन्टेक्ट के थ्रू एज वेल एज सम रिपोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे सारी चीजों को अपडेट किया गया है और वहां का प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के लिए काफी मैटर करता है बिफोर सेलेक्टिंग एनी कॉलेज, कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहां पे प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जाम्पल की जगह किसी कॉलेज का प्लेसमेंट काफी कम है, 30-40% है, तो फिर वहां से आपको MCA करने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब के लिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि ये देखो कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, तो वो भी सारी चीजें मैंने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है आफ्टर रिजल्ट जो आपको वरी करेगा या फिर जिसको लेकर के आप सबसे ज्यादा कंसर्न रहोगे, तो देखो वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल इट मींस कि देखो यहां VGTI की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से स्प्लिट कर देता हूं जिससे कि आपको इजीली विजिबल हो जाए। तो देखो यहां पे जनरल कैटेगरी, OBC, ST, SC ये सब बेसिकली मैंने यहां पे परसेंटाइल किया है। इसको भी किस बेसिस पे किया वो भी मैं यहां पे बता देता हूं कि जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे CD सेल के, तो यहां पे आप देखो तो कैप राउंड 1, 2 एंड 3 लास्ट ईयर के कैप राउंड के बेसिस पे जो कट ऑफ गया था जनरल का, OBC, ST इन सारे कॉलेजेस में, उसी को मैंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। इसमें बहुत माइनर स्लाइटली डिफरेंसेस हो सकता है आफ्टर रिजल्ट जो आप लोगों के परसेंटाइल होंगे, मतलब ऐसा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा कि 99 पिछले साल था तो 96 पे VGTI में हो जाएगा, इतना चेंज नहीं होगा। मतलब माइनर होगा, 99.8 था तो 90 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी जा सकता है, मतलब बहुत माइनर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा। सो दिस इज द परसेंटाइल एज पर द दीज टॉप 30 कॉलेजेस जो आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। एंड OBC, ST, SC के अकॉर्डिंग भी मैंने यहां पे जो मेंशन किया है, इसको भी जो कैटेगरी स्टूडेंट है वो आप देख सकते हो। और ये लास्ट 3 राउंड में जो मिनिमम परसेंटाइल गया उसी को मैंने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है। सो अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो टॉप में VGTI है, SPID है, SPPU है, PCCOE है, VESIT है एंड SIES कॉलेज है। तो ये सब सारे टॉप 5 देख सकते हो, टॉप 10 देख सकते हो और इन सबका काफी अच्छा प्लेसमेंट यहां पे आप देख सकते हो, प्लेसमेंट भी है एंड एवरेज पैकेजेस भी है, 90, 80, 70 अबव आपको दिख रहा है। सो इसके लिए जो परसेंटाइल आपको बेसिकली रिक्वायर होगा वो 97, 98 आप देख सकते हो यहां पे जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो परसेंटाइल टॉप 10 तक अगर मैं यहां पे जाऊं तो 97, 96, 98, 99 ये परसेंटाइल की नीड होगी। ओके, अगर आप रिजर्व कैटेगरी हो तो रिजर्व कैटेगरी में भी आप देख सकते हो कि बहुत कम नहीं है, मतलब 95 के ऊपर ही चल रहा है।
अगर से टॉप 10 तक आप जा रहे हो। बट अगर से आपका परसेंटाइल 95 से लेकर 90 के बिटवीन है, सो किस कॉलेजेस को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, तो उसका पूरा डिटेल्स देखो। अब उसको किस बेसिस पे डिसाइड करोगे, तो यही पैरामीटर है कि वहां पे कौन सी कंपनी आती है, कितना प्लेसमेंट है, एंड उसकी फीस कितनी है, आरओआई क्या है, तो ये सब सारी चीजें, उसका नैक ग्रेड क्या है, तो ये चीजें मैंने मेंशन यहाँ पे टॉप 30 कॉलेजेस का कर दिया है। अगर से आपको ये सीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेशली फॉर द स्टूडेंट के लिए कि अब कॉलेज सिलेक्शंस में क्या क्या चीजें केयर करनी चाहिए। तो देखो, इसके लिए ये तो हो गया टॉप 30 का डिटेल्स मैंने दे दिया, इसको जाके आप पूरा डिटेल में आप देख सकते हो, जिस कॉलेज को भी आप टारगेट करें। कुछ स्टूडेंट मुझे औरंगाबाद, संभाजी नगर एंड नागपुर, नासिक के कॉलेजेस का भी डिटेल मांगे थे, तो उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो वो स्टूडेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो गया हुआ है 92 परसेंटाइल तक गया हुआ है, 98 परसेंटाइल तक गया हुआ है, और इन सब में कौन सी कंपनी आती है, इनका प्लेसमेंट रेशियो 90, 80, 70, 67, ये सब पूरा इंक्लूड मैंने किया है। सो अगर से किसी भी स्टूडेंट को और किसी सिटी के कॉलेजेस का डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट में या फिर ग्रुप में आके मुझसे पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब सारे क्वेरी को मिक्स करके वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलेज सिलेक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए। तो देखो, क्या सिलेक्शन फ्रेमवर्क जिस पे आपको फोकस करना है बिफोर सेलेक्टिंग एनी कॉलेजेस। तो सबसे पहले देखो, अगर से वो कॉलेज ऑटोनोमियस है क्या। अगर ऑटोनोमियस होगा तो एक बेनिफिट होगा कि आपको अपडेटेड एंड इंडस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे प्लेसमेंट तो बट ऑब्वियस है, अगर देखना चाहिए। अगर प्लेसमेंट बराबर नहीं है तो फिर आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। और लास्ट 3 ईयर का ट्रेंड देख लेना, कि ऐसा नहीं कि बस लास्ट 1 ईयर का देखा, 2 ईयर का देखा, तो किसी पर्टिकुलर ईयर में हो सकता है कि हाइक पे चला गया हो, तो लास्ट 3 इयर्स का आपको देखना है। उसके बाद लोकेशन क्या है, सम टाइम लोकेशन आल्सो मैटर, बिकॉज अगर से इट इज नियर टू आईटी पार्क तो थोड़ा सा बोल देना, एटमॉस्फेयर वैसा होता है जैसे कि आईटी इंडस्ट्री जैसा। उसके बाद फीस एंड आरओआई, फीस कितनी है, और आरओआई वहां का एवरेज प्लेसमेंट क्या है। अलुमिनाई नेटवर्क कैसा है, जिससे कि आपको इंटर्नशिप के लिए काफी बेनिफिट होता है, अगर अलुमिनाई नेटवर्क काफी अच्छा है उस कॉलेज का। तो ये कुछ पैरामीटर है जो किसी भी स्टूडेंट को केयर करना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ कॉलेज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं अच्छे कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद कैप राउंड में मिस्टेक करते हैं। अब देखो, वो मिस्टेक क्या होती है कि एक तो फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन उनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होता है, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करे कि ना करे, इस कॉलेज को फ्रीज करके रखे, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम होता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बेटरमेंट में पार्टिसिपेट करे कि ना करे, तो ये हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपके पूरे, उसका भी मैं एक वीडियो नेक्स्ट लेके आ रहा हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन अ कैप राउंड। नहीं तो अननेसेसरी, अच्छा हो सकता है कि अच्छा कॉलेज मिल भी जाए आपके परसेंटाइल पे, बट आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर ना हो और अननेसेसरी आपको वहां पे एडमिशन ना मिल पाए। तो ये सब बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो देखो, यहां पे बेसिकली इसको आपको अवॉइड करना है, जो कैप राउंड से रिलेटेड मिस्टेक है। तो इसके लिए देखो, कंटिन्यू मैं आपको गाइड करते रहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू आपको अपडेट मिलता रहेगा क्रैकोरा पे। तो इसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे कि कंटिन्यू अपडेट्स मिलता रहे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जिस भी स्टूडेंट को अगर पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको पर्सनलाइज गाइडेंस की नीड होती है, तो उनके लिए मेरा सजेशन है, मुझे क्वेरी भी आया था कि सर ऐसा मेरा पर्सनल मुझे गाइडेंस चाहिए, तो मैंने उसके लिए 2 प्रोग्राम यहां पे आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। एक तो है एडमिशन प्रोसेस के लिए, जो एडमिशन कैप राउंड में प्रोसेस करोगे, जो इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, फ्रीज, फ्लोट, एज वेल एज कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करे, बैकअप कॉलेज का प्लानिंग क्या ले, प्लेसमेंट रिकॉर्ड किसी कॉलेज का क्या है। तो अगर से ये सब क्वेरी है आपके, तो ये प्रोग्राम मैं अभी आपको शो कर देता हूं पोर्टल पे, काफी हेल्प करेगा, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा। लास्ट 10 ईयर से मैं कंटिन्यू स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं। सेकंड यहां पे प्रोग्राम जो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया एमसीए स्टूडेंट के लिए, एकेडमिक जो करियर प्रोग्राम है आपका, करियर मेंटरशिप प्रोग्राम। इट मींस कि जब आप एमसीए में एडमिशंस ले लोगे कॉलेज में, या फिर प्लान करो जिस कॉलेज में, तो वहां पे किस तरह से एकेडमी में आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, सेमेस्टर वाइज प्लान क्या होना चाहिए, किस लैंग्वेज पे फोकस करना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, कि जिससे कि आप आफ्टर 2 इयर्स जॉब रेडी रहो। तो उसके लिए यहां पे मितेश सर हैं, जो ऑलरेडी 8 इयर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यूएस यूके बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे स्पेसिफिकली आईटी रिलेटेड, जो भी डेवलपमेंट एंड कोडिंग एंड प्रोग्राम रिलेटेड जो भी गाइडेंस होता है एमसीए के एकेडमी से रिलेट करके। तो ये दोनों प्रोग्राम आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। इसको मैं यहां पे शो कर देता हूं कि अगर से आपको एडमिशन रिलेटेड मतलब कि 1-to-1 गाइडेंस की नीड हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और अगर से एकेडमिक रिलेटेड है तो ये आपके हेल्पफुल रहेगा। आफ्टर दैट, अगर से आपका समझो कि फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, या फिर जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर 2027 के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि अगर से आप एमएससीडी को टारगेट कर रहे हो, विच इज फाइन, एज वेल एज अगर से आप निमसीटी, इंडिया के टॉप एनआईटीज एंड इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो यहां पे ऐसे स्टूडेंट के लिए हमने स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया, वीकडेज एंड वीकेंड बैच। ठीक है, तो अभी के लिए यहां पे जो फर्स्ट बैच, जो फर्स्ट में से स्टार्ट हो रही है, जो कि वीकडेज बैच है, ठीक है, वीकडेज बैच है, जिसमें कि आपको
कंप्लीट जो गाइडेंस मिलने वाला है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लीट, जिसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज एंड लाइव डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशन, जो कि आपको हेल्प करेगा इंडिया के टॉप एनआईटीज, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी है एमसीए के लिए। तो दिस प्लेटफॉर्म इज स्पेसिफिकली फॉर द एमसीए एस्पिरेंट गाइस, ओनली फॉर द एमसीए एस्पिरेंट के लिए, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट, फॉर एग्जांपल मितेश सर जो है ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको हेल्प करेगा एंट्रेंस के साथ साथ एकेडमी में भी। सो जो आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स लेंगे। एंड मैं जो लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यू स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूं एमसीए से रिलेटेड, और जो उनका एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल एज एकेडमिक से रिलेटेड गाइड कर रहा हूं, जो मैं आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के लेक्चर्स आपके लूंगा। सो बेसिकली ये बैच 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस या फिर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, एंड आप विजिट कर सकते हो www.learn.cracora पे। एंड यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम शो कर देता हूं जिसमें ये सारे कंटेंट आप देख सकते हो, एंड कैलेंडर जो कि आपका टाइम टू टाइम जो भी लेक्चर शेड्यूल होगा उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है वीकडेज का। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू कैन ज्वाइन, एंड अगर से कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम का, तो उसको ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज को शेयर कर दूंगा जो आपको इजीली मिल जाएगा, एज वेल एज वहां पे भी आप आपके क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम्स एज वेल एज एकेडमिक रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस मिलते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, कंटिन्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आफ्टर दैट अगर कोई डाउट एंड क्वेरी हो तो प्लीज आस्क इन अ कमेंट। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।